इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट जो मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज जो है सिटी प्लाजा वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर यहाँ पर कुछ हमें लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनके क्या मसाइल हैं कि NA71 में वो क्या चाहते हैं। जी भाई, आप हमें बताइएगा कि NA71 में क्या मसाइल है आप लोगों के? इस हल्के में बहुत से मसाइल हैं लोगों के। लोगों को तलीम का कोई म्यार नहीं है बिल्कुल। उसके अलावा हमें जो ज़रूरत है मेन साफ पानी की है। उसके बाद इधर ऐसे मसाइल हैं कि ये ट्रैफिक के मसाइल हैं, ये हल नहीं हो रहे हमारे। उसके अलावा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी की कौन से रोटी बहुत दूर होगी। तो पूरे मुल्क का मसला है। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ के रहने वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सियालकोट का ही रहने वाला हूँ। और सियालकोट में आपका कौन सा है? हल्का NA71। हाँ जी, उस्मान डार हजाज सब वाला मौजूद है यहाँ पर। हाँ, और हमने आपको देखा है कि क्या आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या आपको बताने के लिए खड़े हैं कि इधर सियालकोट में बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है। इधर जो है मीटर ये देखें आप पीछे के खंबे के साथ लगे तो ज़रूर है, मगर सारी तारें जो है ना वो ओपन है। ठीक है, किसी टाइम भी अर्थ हो के किसी की भी जान जा सकती है इधर। ठीक है, तो हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से भी कि इनके मसले हल करें। ये तारें लटक रही हैं, जो नंगी तारें हैं, ऊपर से कोई टेप वगैरह नहीं है, कोई क्लियर नहीं मसले। ठीक है, इस वजह से आपके नोटिस में लाना चाहते थे हम, इसलिए आपको देख के हम इधर खड़े हो गए। अच्छा, तो आप अपने जो आइंदा मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं जिनको आप वोट डालेंगे, उनसे आप यही डिमांड कर रहे हैं, आपकी यही उनसे मांग है कि ये जो बिजली के तारों का मसला है, खंभों का मसला है, ये खतरे का बायस है। ये आपकी डिमांड है। इसके अलावा आपके हल्के में क्या मसाइल है? सियालकोट में ज्यादातर प्रॉब्लम ये वायरिंग की है, बिजली, पानी की है। पानी साफ नहीं लोगों को मिल रहा। पानी की आप चेक करवाएं उसको, पानी को, वो पीने के लायक नहीं है। ठीक है, सियालकोट में मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अच्छा भाईजान, आप इसी हल्के के ताल्लुक से आप? नहीं जी, मैं इसी जिले से हूँ, सियालकोट से। अच्छा, हल्का कौन सा आपका? यही है 71। तो बताएं क्या मसाइल आपके? मसाइल यही है कि हमारे रोड की जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारा रोड है गोंदर रोड, वो तकरीबन पिछले 15-20 सालों से नहीं बना हुआ। हमें बस यही चाहिए कि वो रोड बन जाए ताकि मुसाफिरों को जो है ना जल्दी से जल्दी वो उधर कोई ना हॉस्पिटल है ना कोई जो है ना ऐसा इदारा है जो हो गया ना आवाम के लिए सहूलत पैदा करे। इस हल्के से ताल्लुक आपका? जी सर जी, मैं भी सियालकोट का हूँ और मैं एक ही बात कहूँगा कि वोट जो है ना किसी को ना दें। जो भी आएगा ना इसी तरह ही चलेगा और ये निज़ाम क़यामत तक चलेगा, क्योंकि जब तक हम लोग खुद से ही नहीं ना तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही बात है कि सारी कौम मिलके नमाजें पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े और अल्लाह से वोट नहीं देंगे तो वोट देना तो फर्ज है। फर्ज है, किसको दें? वोट नहीं देंगे तो ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना। अगर इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देंगे तो आपके नुमाइंदे मुंतखब होंगे और आपके मसाइल हल होंगे। तो आपने पहले ट्राई नहीं की कि 70 साल से वोट दे के चेक किया ना, क्या कर लिया लोगों ने? क्या पोजीशनें बता रहे हैं? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और हमारा निज़ाम नहीं है। और जो भी बोलता है फर्ज कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है जी, मेरे पैसे इतने पैसे दे दो, घर में लाइसेंस पहुंच जाएगा। तो फिर ये देखें ये कैसे लोग सही हो सकते हैं? हम खुद सही नहीं हो रहे। दूसरी कंट्री में जाके देखें कि लाइसेंस लेना तो वो कहते हैं खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो अब आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? किया ना आपने, देखा है ना। तो मेरा तो एक ही पैगाम है कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह रसूल से मदद मांगे। क्या मसाइल है आपको? आप क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं आपने जो मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं? जी, हमारे सियालकोट के मसाइल ये हैं, और स्पेशली इस हल्के से ये ख्वाजा आसिफ साहब का और साहबका उस्मान डार साहब के मुकाबले में ये हुआ था। ये उनका हल्का है और मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब तो नए नहीं हैं, शायद उस्मान डार साहब तो नए थे। ख्वाजा आसिफ साहब हर दफ़ा हमारे MNA रहे हैं, लेकिन हमारा शहर देख लें, ट्रैफिक का निज़ाम वैसे का वैसा ही है। बार बार एक चीज़ कही जाती है कि ये रोड देख लें, ये सड़कें देख लें, ये थोड़ी थोड़ी तोड़ के उसको कर देना, बस हमें क्या यही चाहिए? इस चीज़ के MNA हम बनाते हैं उनको? नहीं भाई, ये सनतकारी शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेड शहर है। ठीक है, हमारे मसले आप देखें, ये ट्रैफिक
कोई निज़ाम नहीं है ट्रैफिक का। जगह जगह पे गैर ज़रूरी तजावज़ात जो हैं वो उसकी भरमार है। रोडों पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चंद रोज़ पहले हमने ऐसे ही अवाम है, हमने अब शऊर आ गया हुआ है, एक बंदे की वीडियो बनाई, वो बता दे रहा था रेडी वालों से, रिक्शे वालों से, और वो उसको कहा कि ये वीडियो बना लिया, कहता बना लो, मैं कौन सा केला खाता हूँ, मैं ऊपर तक देता हूँ। हम चुप करके बैठ गए कि ये तो पूरा का पूरा निज़ाम ही ऐसा है। तो जब से ख्वाजा आसिफ साहब को फर्स्ट टाइम नहीं एमएनए बने थे, अभी भी इलेक्शन आ गया, उम्मीद है फिर शायद बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक सोच है कि शुरू से हमारे बाप दादा ने इसको वोट दिया, हमने भी इसी को देना है। तो ये सोच के साथ आपने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है 8 फरवरी को, बिल्कुल जो भी हो। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो आपके मसाइल हैं हल्के के, क्या आप ये समझते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उसने मसाइल हल किए, या नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? मैं आपको तकरीबन 20 साल से जो हुकूमत बन रही है, जो हुकूमत थी, जो पिछली साबका हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उसकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? किसी ने भी कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि हम तो नए थे, ठीक है, और अवाम भी जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने उनको वोट डाला वो कह रहे हैं ये तो नए थे। चलो जो पुराने हैं उन्होंने क्या कर लिए, जो हर दफा मैंने बनते हैं, तो इस दफा भी यही होगा। अगर नया को बंदा आ जाता वो कहेगा जी हम तो नए थे, अगर पुराना ही आ जाएगा तो फिर वही हाल। यानी कि हमारे मसले हल होने वाले नहीं है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऊपर से पूछने वाला नहीं है, जो भी आता है वो अपनी बदमाशी करता है और चला जाता है। समझते ऊपर से कौन पूछेगा? जाहिर बात है जैसे गवर्नमेंट बनती है, जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं उनमें से मिनिस्टर्स बनते हैं, उसमें से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऊपर से कौन पूछे? ऊपर से पूछे वजीर आजम साहब जो भी बनते हैं, मुंतखब होते हैं, वजीर आजम बनने से पहले आते हैं, हमारे हल्के में आते हैं, आके एक जलसा होता है बड़ा, ठीक है, और कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके शहर में ये करेंगे, वो करेंगे। जब जीत जाते हैं तब भूल जाते हैं कि हम ये वादे करके आए थे। वो पूछें कि आप हमारे नुमाइंदे हो, आप एनएमए मुंतखब हो गए हो, ठीक है, क्या किया? जो मैं वादे करके आया था, आज मैं वजीर आजम बन गया हूँ, वो अवाम ने मुझे वजीर आजम बना दिया, तो क्या आपने वो सारे वादे पूरे किए हैं जो मैंने किए थे? कोई भी नहीं पूछता, कहते हैं 5 साल लुट लो वो खा लो, इन्होंने केड़ा सानू पूछ लेना। कारोबारी जो बड़ा मरकज है यहाँ पर सिटी प्लाजा, इस इलाके का रेलवे रोड से हमने आगाज किया, यहाँ पर लोगों की हमने बातें सुनी हैं। अब हम चलेंगे लाही बाजार की जानिब, वो भी काफी गुंजान आबाद इलाका है, काफी जो है मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज है लाही बाजार, बहुत ही मशहूर सियालकोट का बाजार है। वहाँ चलते हैं, वहाँ पर जानते हैं अवाम की क्या राय है और अवाम क्या सोचते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो जिनको अपने जिन नुमाइंदगार को मुंतखब करेंगे उनसे क्या उनकी उम्मीदें हैं। आइए चलते हैं। इसी हल्के से आपका ताल्लुक है एनए 71 से, क्या मसाइल है आपकी? सबसे पहले तो मसाइल ये है कि आवाम देखिए किस तरह परेशान हो रही है। ट्रैफिक मसला, हर एक बंदे ने 10 मिनट के लिए कहीं जाना है तो उसको 2 घंटे में उसने अपनी जगह बजाय मुकाम पे पहुंचना है। और दूसरी बात यह कि ट्रैफिक के साथ साथ तजावीज़ात देखे क्या हो रहा है। बड़ी कोशिश कर रही है कॉर्पोरेशन जी, हम तजावीज़ात को ऐसे कर देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। तजावीज़ात के बारे में बिल्कुल गलत है। जहाँ तक इसका ट्रैफिक के मसाइल हैं, बड़ी देर से ट्रैफिक के मसाइल हल करने की कोशिश, कोई ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा। रही बात के पानी के हवाले से, आप देखें कहीं किसी को साफ पानी मुयसर नहीं है, लोग फिल्टरों पे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, अखबार हो रहे हैं। नालियों में देखिए कितना कितना गंद है, हालांकि बाहर से सफाई हो रही है। नालियों की वेस्ट मैनेजमेंट जो है बिल्कुल कोई सफाई का मौजू नहीं बन रहा। रही बात कि अब आने वाले उनसे तो हमारी ये तवक्कात हैं कि जैसे पहले कभी काम हुआ करते थे, अल्लाह करे कि इनको तौफीक हो और ये हमारे काम करे। हमें काम चाहिए, इसका कोई इशू नहीं है कि कौन सा बंदा आता है, जो भी आए वो अवाम की खिदमत के लिए आए, अवाम के मसाइल हल करे। या मसाइल हल करने का मसला ही कोई नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। बिजली का वाले साहब देखें बिजली का हालात क्या हो गए, बंदे कितने परेशान है। कोई बंदा भी जो है ना इस वक्त मुतमिन नहीं है। जितनी तनख्वाहें उसमें ना रोटी चल रही है, ना वो कुछ खुदकशियां कर रहे हैं, कोई मामला कहीं जा रहा है। क्या समझते हैं जो हल्के के मसाइल हैं, आप क्या तजावीज़ पेश करना चाहेंगे? जो आपके जो भी आइंदा मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं ट्रैफिक का मसला इस हल्के का कैसे हल होना चाहिए? क्यों ये मसला जो है वो आपको बार बार ये सामने आ रहा है? जी, सबसे पहली बात है तजावीज़ात। जब तक तजावीज़ात खत्म नहीं होंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये मसला हल होगा।
जो भी आ जाए, वो जब तक ट्रैफिक का मसला हल नहीं करेंगे, तजावीज़ को नहीं कंट्रोल करेंगे, ट्रैफिक का मसला हल हो ही नहीं सकता। दूसरी सूरत हाल है कि जो भी बंदा आए वो आम के लिए आए, ये ना हो कि मैंने बस जॉब करनी है, नौकरी है, या मुझे एमएनएशिप चाहिए या वजारत चाहिए, ये कोई चीज़ नहीं है। अवाम की खिदमत करेगा तो वो इंसानियत के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, वरना कोई फायदा नहीं है, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। अवाम चीख रही है, रो रही है, परेशान है, कोई ऐसा बंदा है जो अवाम के हक में कुछ करे। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो अब उम्मीद तो है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर आपने इनकी जुबानी सुना है, कुछ एक मेरे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका ताल्लुक इसी हल्के से है? हाँ जी। आपके क्या मसले हैं इलाके में, किन मसाइल से आप दो चार हैं? इस टाइम जो मसाइल है ना, वो है महंगाई। बस महंगाई तो पूरे मुल्क का मसला है। हाँ। हम बात करें आपके हल्के के NA71 के, यहाँ पर आपको किन किन सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है, वो बताएं, क्या मसाइल है आप? देखो, मैं गलत बात नहीं करूँगा, सब कुछ अच्छा है, सही बात है, सब कुछ अच्छा है, और वाम के लिए भी अच्छा करें और अपने लिए भी अच्छा उनके लिए होगा। हम तो बस ये बोलेंगे वो बड़े लोग हैं, हम इज्जत करते हैं, चाहे बुरा है सही है ये अल्लाह जानता है। हाँ, वो मुल्क के लिए सोचे, सबके लिए सोचे, सब वो हम उनके बच्चे हैं, ये बाप बन के सोचेंगे तो सब सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इधर किराए के लोग भी बहुत जलील है, किराया इतना है। एक तो गरीब आदमी मकान किराए पे ले लेता है या दुकान है, वो उसका साल बाद 10% बढ़ना शुरू हो जाता है।